वेलकम टू GKGS विथ मनीष सर। आज 12 जनवरी 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 11 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो DRDO दिवस 1 जनवरी, वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया गया, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया। पहली बार जो ये हिंदी दिवस मनाया गया था, ये कहाँ मनाया गया था? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। साथियों, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न है आपका, हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो जापान प्रथम स्थान पर है। अब जापान है इस सूची में प्रथम स्थान पर, तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और जापान की करेंसी क्या है? तो जापानी येन है जापान की करेंसी। और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा, जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब इस हैनल पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे निचले स्थान पर है अफगानिस्तान, और नीचे से सेकंड है इराक, थर्ड है सीरिया, और नीचे से चौथे स्थान पे है पाकिस्तान आपका। देखो भारत का स्थान क्या है? तो 85 है भारत का स्थान, और इसमें 199 पासपोर्ट शामिल किया गया है। मतलब इसमें 199 देशों के पासपोर्ट को शामिल किया गया है, लेकिन कई देशों का एक ही रैंक पर है, इसीलिए रैंकिंग 109 तक जारी की गई है। ठीक साथियों, मतलब इसमें कितने देशों को शामिल किया गया है? तो 199 देशों को शामिल किया गया है, लेकिन कई देश एक ही रैंक पर हैं, इसीलिए रैंकिंग जो है आपका वो 109 तक ही जारी की गई है। और सबसे खराब सूची में कौन सा देश है? तो अफगानिस्तान है। सबसे खराब में दूसरे स्थान पे कौन है? इराक है। तीसरे स्थान पे कौन है? सीरिया है। और चौथे स्थान पे कौन है? पाकिस्तान है। भारत का स्थान कितना है? 85। और प्रथम स्थान पर कौन है? तो जापान है प्रथम स्थान पर, जापान। ठीक, तो सेकंड स्थान पे कौन है? सिंगापुर। कौन है? तो सेकंड स्थान पे है सिंगापुर। ठीक साथियों, थर्ड स्थान पे है जर्मनी, और फोर्थ स्थान पे है आपका फिनलैंड। अब सूचकांक के बारे में बात करते हैं, तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में फिनलैंड प्रथम स्थान पर रहा और भारत का स्थान 136 रहा। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर रहा और भारत का स्थान 135 रहा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर रहा और भारत का स्थान 135 रहा। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा, जबकि भारत का स्थान 123 रहा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में 107 देश प्रथम, भारत का स्थान 107 रहा। कितना रहा? तो भारत का स्थान 107 रहा, जबकि 17 देश इसमें प्रथम स्थान पर है, जिसमें चीन है, हंगरी है, मोंटेनिग्रो है, उज्बेकिस्तान है, रूस है, सऊदी अरब है। अब विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा, जबकि भारत का स्थान कितना है? तो 150 है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा और भारत का स्थान 180 रहा। सामूहिक हत्याओं और उच्च जोखिम में सूचकांक में प्रथम स्थान पर पाकिस्तान है और भारत का स्थान 108 है। वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग सूचकांक में प्रथम स्थान पर सिंगापुर है और भारत का स्थान है 48। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान कितना है? तो 68 है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के किस राज्य में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल ट्रेनिंग लॉन्च किया गया है? तो ओडिशा में साथियों। अब ओडिशा में कहां से लॉन्च किया गया है? तो ओडिशा के चांदीपुर से लॉन्च किया गया है। पृथ्वी 2 मिसाइल की मारक क्षमता है कितनी? तो 350 किलोमीटर है, और यह 500 से 1000 किलोग्राम भार तक के हथियारों को ले जाने में सक्षम है। अब ओडिशा में किया गया है, ओडिशा में ही है व्हीलर द्वीप, जिसका नया नाम हो गया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम को बोलते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। साथियों, मिसाइल ओमन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब ओडिशा, तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। ओडिशा में राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। चिल्का अभ्यारण्य ओडिशा में है। सिंपलीपाल अभ्यारण्य ओडिशा में है। गहिरमठ वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में है।
भितरीकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ओडिशा में है भितरीकनिका नेशनल पार्क। वैसीपल्ली वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा में है। बद्रमा वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा में है। नंदकानन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो ओडिशा में है नंदकानन वन्यजीव अभयारण्य। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व ओडिशा में है। करलापट वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा में है। और साथियों ओडिशा का में है चिल्का झील, जो सबसे पहले रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। गंजम जिला ओडिशा का बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया और यह भारत का पहला ऐसा जिला बना जिसे बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया। ओडिशा के महत्वपूर्ण पर्वों को जानते हैं तो बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ओडिशा में मनाया जाता है। ट्रेन की चपेट में आने वाले हाथियों की मौत को रोकने के लिए हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाने की घोषणा ओडिशा ने की है। फुटबॉल फॉर ऑल पहल फीफा के सहयोग से ओडिशा ने शुरू किया। अब फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का 22वां संस्करण कतर में हुआ और अब जो 2026 में होगा ये कहाँ पर होगा? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। किसान क्रेडिट पोर्टल सफल की शुरुआत ओडिशा में हुई। 2023 तक अपने राज्यों को झुग्गी मुक्त करने की घोषणा किसने की है? तो ओडिशा ने की है। लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा ओडिशा ने की है। और लंपी त्वचा रोग जो होता है ये मवेशियों में होता है। बिजेंट वाहनों प्रक्रिया शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य ओडिशा बना। और भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ओडिशा के राउरकेला में किया गया, जो विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। साथ ही हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं कि नहीं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो दिल्ली बना है भारत का सबसे प्रदूषित शहर। फरीदाबाद इसमें दूसरे स्थान पर है। गाजियाबाद इसमें तीसरे स्थान पर है। फरीदाबाद हरियाणा में है और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सूची में सबसे पहले स्थान पर कौन है? दिल्ली, दूसरे स्थान पर फरीदाबाद और तीसरे स्थान पर गाजियाबाद है प्रदूषित शहरों में साथियों। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो इसका भी जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। साथियों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। 14वां जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। और गंगा उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। अब अगला प्रश्न है आपका, जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो अर्पणा सेन को नवाजा गया है। किसे? तो जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अर्पणा सेन को नवाजा गया है। अब जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी और जोधपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी। जयपुर की चार दीवारी को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2019 में शामिल किया गया था। यूनेस्को तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय फ्रांस की पेरिस में है। इसकी स्थापना कब हुई और इसके चेयरमैन कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्कर 2023 के लिए किस फिल्म को चुना गया है? तो ऑस्कर 2023 के लिए आपका चुना गया है द कश्मीर फाइल्स को। विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स है, इसी को चुना गया है ऑस्कर 2023 की फिल्म के लिए साथियों। अब देखो, ऋषभ शेट्टी का कंटारा मूवी, संजय लीला भंसाली का गंगूबाई काटियावाड़ी मूवी और पान नालिन की द छेलो शो और एस.एम. राजमौली की आरआरआर को भी ऑस्कर के लिए चुना गया है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, अब्दुल गफ्फार खान की आत्मकथा अनजान साक्षी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अब्दुल गफ्फार खान की आत्मकथा अनजान साक्षी पुस्तक का विमोचन किया है एम.एस. धोनी ने। किसने किया है? तो एम.एस. धोनी ने किया है। अब और भी महत्वपूर्ण आत्मकथा है, जैसे कि विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा है माइंड मास्टर। बिलीव जो है यह किसकी आत्मकथा है? सुरेश रैना की आत्मकथा है। सच कहूं तो नीना गुप्ता की आत्मकथा है।
विल जो आपका है वो विल स्मिथ की आत्मकथा है विल। और द स्ट्रेंजर इन द मिरर सॉरी साथियों, द स्ट्रेंज इन द मिरर राकेश ओम प्रकाश मेहरा की आत्मकथा है जो भाग मिल्खा भाग, रंग दे बसंती और तूफान के डायरेक्टर है। इंडोमिटेबल अरुंधति भट्टाचार्य की आत्मकथा है। बीबी माई स्टोरी बेंजामिन नेतन्याहू की आत्मकथा है। और बेंजामिन नेतन्याहू है किस देश के प्रधानमंत्री? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक का निर्माण रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक के द्वारा किस राज्य में किया गया है? तो दुनिया की सबसे लंबी हॉकी स्टिक का निर्माण रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक के द्वारा ओडिशा में किया गया है साथियों। अब ओडिशा में किया गया है तो ओडिशा का हम जानते हैं, देखो साथियों, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है लोनार झील। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ओडिशा में है चिल्का झील। कौन सा झील? तो चिल्का झील है ओडिशा में। और कर्नाटक के एक झील का नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अब ओडिशा में किया गया है तो देखो ये कहाँ किया गया? तो कटक में महानदी के तट पर दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक का निर्माण किया गया है। तो यहाँ से एक और प्रश्न बनता है आपका कि कटक जो आपका है ये महानदी के किनारे है। रेत की कला के योगदान के लिए इन्हें सुदर्शन पटनायक को 2014 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। और इन्होंने 48 फीट की सबसे ऊंचे रेत की महल के निर्माण के लिए 2017 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज किया था। अब इन्होंने मतलब किन्होंने? सुदर्शन पटनायक ने। अब उड़ीसा में बनाया गया है तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा में राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। चिल्का अभ्यारण्य उड़ीसा में है। सिंपलीपाल अभ्यारण्य ओडिशा में है। गहीर मठ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ओडिशा में है गहीर मठ वन्यजीव अभ्यारण्य। भितरी कनिका नेशनल पार्क ओडिशा में है। बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। नंद कानन वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व ओडिशा में है। और करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो यह भी ओडिशा में है, करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे पूछा था कि देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र किस राज्य में शुरू होगा? किस राज्य, ये कब तक शुरू होगा साथियों? तो ये शुरू होगा 2023 तक। और तलचर जो आपका है किस राज्य में शुरू होगा? तो ओडिशा में शुरू होगा साथियों। और ओडिशा के बारे में मैंने बस जस्ट बताया आपको। तो ओडिशा में है आपका नंद कानन वन्यजीव अभ्यारण्य और वैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों। आज का आपका प्रश्न है, हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका भी जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।